हेलो गाइस, आई एम तनीषा। मेरा ना बहुत दिनों से भगवत गीता पढ़ने का मन कर रहा था और मैं सोच भी रही थी कि मैं शुरू करूँगी। और वैसे मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत, पर पूरी नहीं पढ़ी। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं पढूँ, और फिर मैंने सोचा कि क्या पता आपको भी अच्छी लगे। इस वजह से मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ, है ना। और देखो, ये है हमारी भगवत गीता और हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे बहुत पसंद है, मतलब भगवान जी ने जो भी बातें बताई हैं इसमें, और इस वजह से मैं इसको कंप्लीट पढ़ूंगी। देखते हैं कितने दिन लगेंगे, इसमें क्या क्या जानने के लिए मिलेगा। हो तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी भगवत गीता। इसका फर्स्ट अध्याय कौन सा है, अभी देखते हैं। तो ये भगवत गीता के कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं इसमें भगवान जी की। ये जो मतलब कि आत्मा, उसमें मतलब पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर डेथ होती है, मतलब वो उसकी पिक्चर दिखा रखी है। और यहाँ पे इंद्रियाँ, जो हमारी इंद्रियाँ हैं वो, उनको लगाम लगाना चाहिए, मतलब उसकी पिक्चर बना रखी है। और यहाँ पे जो हमारे 3 गुण हैं जो इंसान को कंट्रोल करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बता रखी हैं इसमें। और यहाँ पे मतलब जब डेथ हो जाती है उसके बाद शरीर, जो यहाँ पे जो वो दिखा रखा है कि जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हाँ, भगवान जी के दर्शन हो गए। वाह, लव यू भगवान जी। वाह, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये वो दे रखा है कि जीव मतलब दूसरे उसमें चला जाता है, दूसरे योनि में जन्म ले लेता है। यहाँ पे भगवान जी हर किसी की रक्षा करते हैं, वो चीज़ दिखाई गई है। मतलब हर किसी के लिए भगवान जी हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे भगवान जी बैठे हैं। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो हम इसके अध्याय 1 पे आई गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अब इसको देखते हैं। पहले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संशय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि जो मतलब उसके पुत्र हैं और जो पांडु के पुत्र हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र में क्या किया। मतलब कुरुक्षेत्र में अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो आगे देखते हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट एंड तथा द्रुपद। तो ये सारे इसमें मतलब युद्ध के लिए खड़े हैं। आगे देखते हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो उनको मतलब बता रहे हैं कि क्या कौन कौन है वहाँ पे। किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों
के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो इनकी सेना में वो ये सब है। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकारों के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अच्छा, हम इसमें मतलब जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो इसमें बहुत सारा दे रखा है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो मैं आपको ना एक निचोड़ बता दूंगी कि क्या है इसमें, मतलब मेन चीज़ क्या है। वैसे तो आपने पढ़ी रखी होगी, बट मेरा मन कर रहा है इस वजह से मैं इसको पढ़ रही हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। आगे बढ़ते हैं। इसमें तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पोंडु नामक भयंकर शंख बजाया। अब ये इसमें श्लोक दे रखा है फिर से। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको काश्चस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराट च सात्यकी शापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु संखण्डुम पृथक पृथक। नेक्स्ट। हे राजन, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्प शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या कहा अर्जुन ने श्री कृष्ण से? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की
इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीम, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। भगवान ने कहा कि यहाँ पे जो भी तुम्हारे अपने हैं उन सबको देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन ने वहाँ पे सबको देखा, कौन कौन मतलब युद्ध के लिए आए हुए हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि यहाँ पे अपने सगे संबंधियों को देख के मतलब उसके शरीर के अंग काँप रहे हैं और उसका मुंह सूख रहा है, क्योंकि अपनों से युद्ध करना पड़ रहा है इस वजह से। मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन को ऐसा फील हो रहा था कि उसका पूरा शरीर काँप रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उसका जो धनुष है वो गिर रहा है। हाँ, उसको मतलब युद्ध करने का मन नहीं कर रहा था। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अपनों की जान लेके कोई ना तो विजयी हो सकता है और ना ही कोई मतलब ऐसा कोई राज्य सुखी मिल सकता है। तो अर्जुन के मन में ये सब विचार आ रहे थे और अर्जुन को बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि क्यों युद्ध कर रहे हैं, क्या मतलब क्या ज़रूरत है युद्ध करने की, वो भी राज्य के लिए। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्धभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के बालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे इन 3 लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि इन सबको मारकर हमें ऐसा क्या मिल जाएगा, ऐसा हमें कौन सी खुशी मिल जाएगी जो हम युद्ध के लिए इतना उतावले हो रहे हैं और क्यों हम युद्ध करना मतलब क्यों युद्ध करना चाहते हैं। तो जो अर्जुन है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस बात से। यदि हम ऐसे अतिथियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं।
हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। अहो बत महत पापम कृतु व्यवसिता व्ययम यद्रा जय सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दतः। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। मतलब राज्य सुख इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए वो इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय ने कहा, युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम आ चुके हैं अध्याय 2 पे, गीता का सार। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें और मतलब बहुत कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं भगवान जी। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो देखते हैं भगवान जी ने क्या कहा अर्जुन से। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्पमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है।
श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। कृष्ण ने शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आगे देखते हैं। हे पार्थ, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता और तुम्हें युद्ध के लिए खड़ा होना चाहिए इस सब चीज़ों से निकल के। तो अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन कहता है कि मैं कैसे, मतलब अपने जो भीष्म पितामह हैं और जो द्रोणाचार्य जी हैं उन पे कैसे बाण चलाऊंगा, क्योंकि वो तो उनका शिष्य होता है ना, उनका बेटा होता है, उनका मतलब उनका शिष्य, भीष्म पितामह का पौत्र होता है उनका। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन कहते हैं कि जो अगर हम इनसे युद्ध करते हैं और अगर इनसे मतलब अगर हमें सुख भी प्राप्त हो और हमें सब कुछ भी मिले तो भी इन्हें मारकर जीने से अच्छा है कि हम युद्ध ना करें, क्योंकि ये उचित नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, अब मैं सब अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, और जो भी मेरे लिए उचित है वो मुझे आप बताइए। अर्जुन शोक में डूब जाता है। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा यह समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे।
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस संसार में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भौतिक शरीर का तो कोई स्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रवृत्ति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। मतलब भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि जो सुख दुख में समान रहता है, सुख दुख में विचलित नहीं होता, तो वह अवश्य ही उसको मुक्ति मिल सकती है। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो भगवान जी कहते हैं कि आत्मा मतलब आत्मा का कोई मतलब आत्मा अविनाशी है, अपरिमेय है, और यह जानकर तुमको युद्ध करना चाहिए। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। तो आत्मा को ना कोई मार सकता है और ना ही आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो भगवान जी कहते हैं कि आत्मा का ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना ही वह कभी जन्म लेता है, ना कभी जन्म लेगा। मतलब आत्मा जो बोलते हैं ना कि ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा जन्म लेती है, और ना ही उसको मतलब शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। मतलब अगर शरीर भी हमारा खत्म हो जाता है तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर रहती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और या मरवा सकता है। तो जब आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, तो आत्मा को कौन मार सकता है। यही बात भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जैसे हम पुराने कपड़ों को पुराने कपड़ों को नहीं पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इसी प्रकार से जो आत्मा होती है वो नए शरीर धारण करती है। तो ये भगवान जी बता रहे हैं इसमें। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा को ना कोई शस्त्र खंड कर सकता है, ना कोई ना इसे जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, शिथिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है।
यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान जी इसमें कहते हैं कि जब आत्मा को ना तो खंड खंड किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना इसे भिगोया जा सकता है, ना इसे वायु सुखा सकती है, ये अघुलनशील है, अपरिवर्तनीय है और अकल्पनीय है। तो ये सब जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती भी है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो इसमें भगवान जी ये बोल रहे हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तो भी तुम्हें शोक का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी होता है। तो भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो भगवान जी कहते हैं कि कोई इसको आश्चर्य से देखता है, कोई इसको आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई इसके बारे में सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अपनी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा और अनुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनुआत्मा उनके अलग अलग कार्यों तथा संबंधों विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है उसको कभी भी नहीं मारा जा सकता। तो जब आत्मा मरती नहीं है तो शोक किसके लिए करना, तो दुखी किसके लिए होना। बट लोग समझते नहीं है इस बात को। लोग यही सोचते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो लोग बहुत दुखी होते हैं। बट ये बात कोई नहीं समझता कि जो शरीर है सिर्फ उसी का ही, मतलब शरीर ही मरा है, कभी भी आत्मा कभी भी नहीं मरती। बट ये चीज़ समझ पानी मुश्किल होती है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो युद्ध करना है। तुम्हें और किसी कार्य के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो युद्ध करना है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं।
जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे जो युद्ध होते हैं वो मतलब ऐसे युद्ध जो अपने आप प्राप्त होते हैं वो उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल देते हैं। तो ऐसे लोग जो अवसर मिलते हैं इनके लिए मतलब बहुत ही एक क्षत्रिय के लिए जो है बहुत अच्छी बात होती है। बट ये इसके लिए बहुत दुख की बात है कि अपनों के बीच युद्ध हो रहा है, और अपनों के बीच युद्ध तो अर्जुन को बहुत दुख होगा ही इसके लिए। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो इसमें भगवान ये समझाते हैं कि तुम्हारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो युद्ध करना है, और अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पाप लगेगा, और एक योद्धा के रूप में तुम अपना जो यश है वो भी खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि युद्ध से पहले ही हार गया, युद्ध से पहले ही उसने मतलब कि युद्ध से पहले ही अपना पीछे मुड़ गया, तो अपयश का वर्णन करेंगे। और अपयश एक योद्धा के लिए, उसके लिए अपयश होना बहुत दुख की बात है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह से वे तुच्छ मानेंगे। हाँ, जो भी उसकी वीरता की तारीफ करते हैं वो सब उसके यश का जो सम्मान करते हैं, और जो उससे डरते हैं वो सब उसे तुच्छ मानेंगे, क्योंकि इसने तो युद्ध ही नहीं किया, मतलब ये सोच के। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हाँ, तो अब इसमें हमें ना ये चीज़ भी सीखने को मिल रही है कि अगर जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्म है। क्योंकि अगर हम अपना कर्म नहीं करते हैं तो जिससे इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो तुम्हारे शत्रु हैं वो कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, और हमें अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पे। और हमारे लिए हमारा जो कर्म है वो सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। तो इसलिए युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, तो भगवान जी कहते हैं कि तुम सुख दुख को, लाभ हानि को, सबको एक समान समझो और अपने कर्म को करो। तो हमें भी इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सब कुछ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम कोई भी तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमें भी उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या रिजल्ट आएगा इसका, क्या इसका मतलब परिणाम रहेगा। हमें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, और हमें लाभ, मतलब जो भी सुख दुख, लाभ हानि, सबको एक समान समझ के अपना काम करना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म होता है, और उसका रिजल्ट तो वही होगा, जैसा हम काम करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ और उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो इसमें भगवान ने कर्म के बंधन से मुक्ति का उपाय भी बताया है। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास,
अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अगर थोड़ी सी भी अगर हम मतलब प्रगति करते हैं इस पथ पे, तो इसमें महान भय से रक्षा कर सकती है। तो ये कुछ मतलब बता रहे हैं भगवान जी कैसे हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हाँ, तो हमें मतलब लक्ष्य के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हम अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं, हम ये भी करें, हम वो भी करें, हम मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं, तो हमारे जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो अलग अलग जगहों में अलग अलग कामों में भटकती रहेगी और हम एक जगह पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को स्थिर करके और लक्ष्य पे फोकस करो। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, वो ये सोचता है कि हमारे लिए ऐश्वर्य जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। ये मतलब जो हमारे लिए लग्जरी, ये सारी चीज़ें, यही सब है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हाँ, जो लग्जरी चीज़ों को भोगना और जो मतलब ऐसे अमीर उसमें रहना, जो इन सब चीज़ों में होते हैं, जिनकी इंद्रियां इन सब चीज़ों से घिरी होती हैं, वो इन सब चीज़ों से ही मोहित रहते हैं। वो कभी भी भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा पाते। और भगवान की भक्ति में मन लगाने के लिए अब ये नहीं है कि हाँ आप इन सब चीज़ों को काम में मत लो, या फिर तो आप इन सब चीज़ों का यूज मत करो। बट इन सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा भी अहमियत मत दो कि आप भगवान का नाम ही भूल जाओ, आप भगवान को ही भूल जाओ। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो इन सब चीज़ों में मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मन में भगवान के लिए जो भक्ति होती है वो होती है, बट इतनी नहीं होती, मतलब वो निश्चित नहीं हो पाते, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो पाते और भगवान जी को इतना याद भी नहीं कर पाते। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, स्वस्थ द्वैतों और लाभ और तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना ना करें। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। केवल कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, उनका क्या परिणाम होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ना ही कर्म ना करने में कभी, मतलब ये भी मत सोचो कि तुम कर्म करो ही ना। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हाँ, कि जीत होगी या हार होगी ये बिना सोचे, मतलब ये सब ना सोच के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और ये सब संभाव रूप से जान के और अपना कर्तव्य का पालन करो।
ऐसी जो मानसिकता होती है वो योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण करें। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भक्तिवद में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था में ही को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो जो ये भगवान ने रास्ता बताया है, इसमें संसार के जो भी मतलब कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें वो सारे दुखों से दूर हो जाते हैं। जो भी ऋषि मुनि भक्तगण होते हैं वो कर्म बंधन में फंसते ही नहीं है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तो जब भगवान जी कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि अगर इस मोह को छोड़ देगी, मोह से दूर हो जाएगी, तो तुम हर चीज से मतलब अपने आप को जो कर्म बंधन है और उससे सबसे अपने आप को दूर कर लोगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? तो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो आध्यात्म में लीन होता है वो व्यक्ति मतलब उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उसकी भाषा क्या है, ये सब चीज़ें भगवान जी से पूछता है। तो भगवान जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब वह इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब मन जो इंद्रिय तृप्ति की उसकी जो कामनाएं होती हैं उनसे खुद को दूर कर लेता है और आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, जो मतलब उसकी जो भी उसके मन में इच्छाएं होती हैं, जो भी कामनाएं होती हैं, उनको त्याग के और आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तो वो स्थिर हो जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हाँ, जो मतलब आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त है, सुख दुख में समान रहता है, वो मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ की प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जो व्यक्ति अगर कोई अच्छी खुशखबरी मिल जाती है उसमें खुश नहीं होता, और जो अगर बहुत दुख हो जाता है तो उसमें दुखी नहीं होता, सब में समान रहता है, तो वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो स्थिर हो जाता है। जिसको ज़्यादा खुशी होने पर, ज़्यादा कुछ अच्छा होने पर खुशी नहीं होती और ज़्यादा दुख होने पर जिसे दुख नहीं होता, तो वो होता है स्थिर मुनि। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है,
उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हाँ, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपनी इंद्रियों को और जितने भी मतलब काम, अपनी जो कामनाएं हैं जो उनको खींच लेता है और उनको स्थिर कर लेता है, तो वो एक वो स्थिर मुनि बन जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब मतलब इंसान जो मतलब हटा लेता है अपने आप को, अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है, बट फिर भी उसमें जो उसकी डिजायर होती है, इच्छा बनी रहती है कि वो मतलब अपने आप को मतलब लगाए रखता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, उन सब चीज़ों में उसका जो मन है वो भटकता रहता है। पर फिर भी अगर वो अपने आप को लगाए रखता है, भक्ति में लगाए रखता है, तो वो उन सब चीज़ों से निकल जाता है और वो स्थिर हो जाता है भक्ति में। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इसमें भगवान जी ने कहा है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो इतनी ज़्यादा प्रबल है, इतनी ज़्यादा बलपूर्वक है, मतलब इतनी ज़्यादा वेगवान है कि अगर मनुष्य चाहता भी है कि वो खुद को और सब चीज़ों से दूर कर ले, वो भक्ति में स्थिर हो जाए, फिर भी वो उसे बस में कर लेती हैं और उसके मन को हर लेती है और फिर भी वो उसके मन को भक्ति से हटाकर किसी और चीज़ में लगा देती हैं। वे जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो इंद्रियों को कामनाओं से हटा के और अपनी जो बुद्धि है उसको भगवान की भक्ति में स्थिर कर देता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हाँ, हम जो भी चिंतन करते हैं, जो भी हम मतलब मन को, अगर हमें किसी काम की मतलब कि ऐसी आसक्ति होती है कि हम ये काम करें, अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है और गुस्सा आता है, फिर उससे हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इसमें भगवान जी ये कहते हैं कि अगर हमारा काम है, जो हम किसी काम को करना चाहते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता है तो हमें गुस्सा आता है, और अगर गुस्सा आता है फिर उससे मोह बढ़ जाता है, और अगर मोह बढ़ जाता है तो जो हमारी समझ शक्ति है वो खत्म हो जाती है और जो हमारी बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनको शांति कैसे मिल सकती है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हाँ,
अगर बहुत सारी इंद्रियों में से अगर कोई एक भी ऐसी इंद्रिया है जो जिस पर मतलब मन हमेशा रहता है, तो वो भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है और जो बुद्धि है वो वहीं पे ही चली जाती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों को सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर रहती है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हाँ, जो सब जीवों के लिए रात है वो एक मुनि के लिए जागने का समय है, और जो सब जीवों के लिए जागने का समय है वो एक मुनि के लिए रात है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान जी कहते हैं कि जिसने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया है और जो इच्छा रहित है, जिसने अपनी सारी डिजायर्स को मतलब त्याग दिया है और ममता को त्याग दिया है और जिसमें अहंकार भी नहीं है, तो वो जो रियल में शांति को प्राप्त करता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। तो ये हमारा दूसरा अध्याय आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और कल हम इसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, कर्म योग। इसमें भगवान ने बताया है कि कर्म योग के बारे में बताया है कि कैसे कर्म करते हुए हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर और भक्ति में लगे रह सकते हैं। कर्मों को करते हुए, अपना काम करते हुए और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा आज जो हमारा ये दूसरा अध्याय था ये कंप्लीट हो गया है, और कल हम करेंगे तीसरा अध्याय। ठीक है, तो आज के लिए यही। और आपको कैसा लगा बताना कमेंट में, कैसी लगी भागवत गीता के 2 अध्याय। थैंक यू।